बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने 1930s में बाय लिया, मेरे कहने पे लिया, और अभी वो फ़ायदे में होंगे। कुछ ने बेच भी दिया होगा, अपने निकल आए होंगे उस एंट्री से, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 100 पिप्स 120 इस तरह 100 पिप्स का कम से कम वैसे फ़ायदा लेना चाहिए। तो अभी मार्केट जो है वो उससे कहीं आगे है। तो जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया वो उनको मुबारकबाद, जिन्होंने अभी फ़ायदा नहीं उठाया और अभी फ़ायदा उनका काफ़ी हो चुका है तो उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। अब असल में वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको मुबारकबादें दूं, ये तो तकरीबन रोज़ाना का काम है कि मेरी दुआ भी होती है और मेरी कोशिश भी होती है, और वीडियो बनाने का मकसद भी ये होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ ताकि आप ट्रेडिंग में फ़ायदा उठा सकें। और क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें होती हैं फंडामेंटल जो है वो एनालिसिस और टेक्निकल और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके उस झमेले में मैं नहीं ना पढ़ता हूँ आपको मतलब डालने के लिए मैं उस किस्म की वीडियो बनाना शुरू करूँ तो मेरे कम से कम 20 से 30 मिनट लगें। मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ, और लाजमी तौर पे जो मैं अपने लिए करना चाहूँगा वो यकीनन बहुत कुछ समझ कर और बहुत कुछ जान कर। जो लोग मुझसे ये सवालात पूछ रहे हैं कि आप किस को रिकमेंड करेंगे, किस तरह ट्रेडिंग सीखें और क्या करें, मैंने उनको कई दफ़ा ये बात बताई है कि बहुत सारे अच्छे ट्रेनर मौजूद हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मौजूद हैं यूट्यूब पे भी, और आपके शहर में भी होंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि अपने शहर में कोई अच्छी जो है वो अच्छा टीचर ढूंढ लें और यूट्यूब पे कोई अच्छा टीचर ढूंढ लें और आराम से उसके कहने के मुताबिक एक अपना जो है वो अकाउंट जो है उसे चलाएं, और उसमें आपको इंशाल्लाह कोई भी ट्यूटर कोई भी टीचर आपको गलत नहीं बताएगा। और कुछ आपको होता है कि कुछ अरसे में आप भी ख़ुद एक टीचर बन जाते हैं और ख़ुद सीख जाते हैं और बहुत कुछ आपको समझ आने लगता है। असल में सवालात कुछ ये भी हैं कि एसएल क्या होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं उनको एसएल का नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है कि जिन्होंने पूछा मैं जो सवाल ऐसा है जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ मैं ज़रूर आपको देता हूँ। एसएल का मतलब होता है सेव लॉस, यानी कि अपने लॉस को बचाना। एक्चुअली टेकिंग लॉस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आज की मिसाल ले लेते हैं कि मैंने 1934 पर बाय ले लिया और मैंने उसको 1920 पर एसएल लगा दिया, और मैं ये समझता था कि ये ऊपर जाएगी। मैं कॉन्फिडेंट था और बाय लिया था, मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन मैंने अपने इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं मैंने किया। मैंने ये सोचा कि मेरे फंड्स लिमिटेड हैं और मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, मुझे कितना एक लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे लिए वो अफोर्डेबल है कि मैं आज की इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मैं कितना एक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। सो मैंने अंदाज़ा किया तो मुझे इतना ही मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता था, उससे ऊपर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा, कुछ होते हैं वो छोटे छोटे एसएल लगवा देते हैं, यानी 20-30 पिप्स के, तो वो उसमें क्या होता है कि आपका जल्दी हिट हो जाता है और आप नुकसान उठा लेते हैं। तो ये जो एसएल होता है ये हम अपनी जो अपने आप को लॉस से बड़े लॉस से बचाने के लिए, ये छोटा लॉस तो हो ही जाता है जब वो हिट होता है, यानी कि अगर मेरा वो 1920 हिट हो जाता, नीचे आती मार्केट, तो मैंने उतना लॉस जितना मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक रखा था वो मैं उठा लेता, और बाकी जो है वो, लेकिन मैं बड़े लॉस से, हो सकता है ये 1800 में चली जाए, कुछ पता नहीं होता मार्केट का। कोई ऐसी खबर अचानक आ सकती होती है कि जिससे मार्केट में एक हलचल मच जाती है, और ये कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मार्केट में आपका जो आपका एनालिसिस है वो कह रहा होता है कि मार्केट
इस सिमत जाएगी, जबकि चली वो इस सिमत जाती है, यानी उलट चली जाती है। तो बहुत कुछ हो सकता होता है। इसको बचने के लिए आप सेव लॉस लगाते हैं, ताकि अगर आपका जो प्रेडिक्शन है, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, उसके मुताबिक मार्केट ना जाए, तो आप कितना एक लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं आज की ट्रेडिंग की में। तो वो आप सेव लॉस लगाते हैं और उसको आप हटा भी सकते हैं जब चाहें। अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं इससे भी नीचे जाने देता हूँ मार्केट को, मैं इतना लॉस अभी नहीं लेता हूँ और अब प्रेडिक्शन यही है कि वो बढ़ जाएगी, तो फिर आप हटा देते हैं। तो इस तरह ये सेव लॉस ये होता है। उम्मीद है कि मैं समझा सका हूँगा। मैं कोई वो ग्राफ वगैरह और ये टेक्निकल तरीके से मोबाइल आगे करके ये नहीं समझा सकता हूँ, मुझे वो समझाना नहीं आता। यानी कि वो मेरे पास वो यूट्यूब वीडियो इस टाइप की बनाने की मेरे पास तो कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। तो बहरहाल आप समझ गए होंगे। कोई और छोटा मोटा सवाल हुआ करे तो पूछ लिया करें। मैं कोशिश करता हूँ मैं कि आपके कमेंट्स पढ़ूँ और मैं जवाब दे सकूँ, लेकिन यकीनन मैं बूढ़ा आदमी भी हूँ और बहुत मसरूफ़ भी हूँ, लिहाजा अगर किसी को जवाब ना दे सकूँ तो वो मुझे माफ़ कर दिया करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ कमाएंगे। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।